नमस्कार साधकों, मेरे चैनल गुरुजी साधना केंद्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आपने वीडियो का थंबनेल देख ही लिया होगा। ये वीडियो के थंबनेल में मैंने क्या चीज़ के बारे में बताया है आपको, तो आज उसी पे चर्चा करेंगे। हम चर्चा कर रहे हैं आने वाले चंद्र ग्रहण की, जो कि 28 अक्टूबर को पूर्णिमा के दिन पड़ने वाला है। और ये चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को रात को 11:30 बजे से लेके और रात को 3:30 बजे तक पूरे 4 घंटे पड़ेगा। और इसी बीच आपको अपनी साधना को सिद्ध करने का मौका जो है वो हाथ से नहीं जाने देना है। आप यदि कोई अप्सरा साधना करते हैं, परी साधना करते हैं, सुंदरी साधना करते हैं, भूतनी साधना करते हैं, किसी भी प्रकार की आप साधना करते हैं, तो चंद्र ग्रहण वाले दिन आप उस साधना को सिद्ध कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको प्रत्यक्षीकरण भी हो जाए। जिस किसी की देवी देवता की आप साधना कर रहे हैं, उस देवी देवता का आपको प्रत्यक्षीकरण भी हो जाए। तो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है। अभी तो देखिए कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो आप लोगों में से कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि कृष्ण पक्ष में जो है साधना शुरू नहीं की जाती, क्योंकि कृष्ण पक्ष को काला पाक कहते हैं। तो देखिए अभी तो कृष्ण पक्ष चल रहा है अमावस्या तक। अमावस्या के अगले दिन से जो है नवरात्रि शुरू हो जाएंगी। अमावस्या के दूसरे दिन से ही नवरात्रि शुरू हो जाएंगी। तो आपको दो फायदे हैं। एक तो नवरात्रि में साधना करने से साधना का जो फल होता है वो 100 गुना मिलता है, 100 गुना अधिक मिलता है। आम दिनों में आप साधना करोगे तो फल मिलेगा जब मिलेगा, लेकिन नवरात्रि जैसे शुभ दिनों में आप साधना करते हो तो उसका फल जो है आपको 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना अधिक करके मिलता है। एक तो नवरात्रि, और नवरात्रि समाप्त होने के 4 दिन बाद जो है पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण। तो सोने पे सुहागा है आप सभी के लिए। आप सभी अगर पहले साधना कर चुके हैं और वो आपकी विफल हो गई है, तो आप नवरात्रि के पहले दिन से साधना शुरू कर सकते हैं। और नवरात्रि से साधना शुरू करोगे तो साधना जागृत होने लगेगी आपकी। नवरात्रि में जागृत होते होते नवरात्रि के एंड तक, यानी नवमी के दिन, यानी कि 9वें दिन आपकी साधना शक्तिशाली हो जाएगी। और जब चंद्र ग्रहण आ जाएगा, चंद्र ग्रहण में जब आप रात को 11:30 बजे से बैठोगे और 3:30 बजे तक आप अपनी साधना समाप्त करोगे, तो वो इतनी पावरफुल हो चुकेगी। हो सकता है कि आपको वहीं दर्शन हो जाए, हो सकता है आपको वहीं प्रत्यक्षीकरण हो जाए। तो ये सोने पे सुहागा है। और आप कहेंगे कि नहीं जी, हम तो ग्रहण वाले दिन ही बैठेंगे साधना करने। तो देखिए आप ग्रहण वाले दिन अगर साधना करने बैठोगे तो उसका मंत्र जाप का फल तो आपको मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि आपको प्रत्यक्षीकरण ना हो, या जिस कार्य के लिए आप साधना कर रहे हैं वो कार्य आपका देर से पूरा हो। क्योंकि अगर आप उसी दिन साधना शुरू करोगे पूर्णिमा के दिन, तो वो फल तो देगी, आपके मंत्र जाप के फल तो मिलेंगे, लेकिन कार्य आपका हो जाएगा इसकी 100% गारंटी नहीं है। क्योंकि आपकी जो साधना आप शुरू करोगे वो जागृत अवस्था में नहीं होगी। इसलिए साधना को जागृत करने के लिए आप चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, कोई भी ग्रहण पड़े, ग्रहण से आपको 1 हफ्ता पहले या 8-10 दिन पहले साधना शुरू करनी चाहिए, ताकि ग्रहण तक पहुँचते पहुँचते आपकी साधना में करंट आ जाए, आपकी साधना जागृत हो जाए। इसलिए ग्रहण से पहले आपको 8 या 10 दिन पहले साधना की शुरुआत कर देनी चाहिए। और जब ग्रहण आता है तो आपकी जब तक साधना जो है पूरी तरह जागृत हो चुकी होती है, और जब आप ग्रहण में आप साधना करने बैठते हो तो फिर वो साधना अपने चरम पर पहुंच जाती है। और जो भी आपकी इच्छा होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। आपकी दर्शन की इच्छा होती है तो देवी देवताओं के दर्शन भी आपको हो जाते हैं। इसलिए आपके लिए सोने पे सुहागा है। नवरात्रि के दिन भी आ रहे हैं। नवरात्रि के दिनों में आपको बहुत ज़्यादा साधना करने का फल मिलने वाला है। फिर 4 दिन बाद ग्रहण भी आ रहा है। तो मेरी राय तो यही है कि आप सब लोग नवरात्रि के दिन से ही साधना शुरू कर दें। जो लोग नाभि दर्शन अप्सरा साधना कर रहे हैं पहले से, तो वो लोग अपनी साधना को चालू रखें, बीच में ना छोड़ें। क्योंकि नवरात्रि आ रही है, हो सकता है आपको नवरात्रि के दिनों में ही नाभि दर्शन अप्सरा के दर्शन हो जाएं। और नवरात्रि के बाद चंद्र ग्रहण आ रहा है। और नवरात्रि में जब आप नाभि दर्शन अप्सरा का अगर जाप करते हो तो उस जाप का फल आपको 10 गुना अधिक मिलेगा नवरात्रि के दिनों में।
तो नवरात्रि भी आ रही हैं और ग्रहण काल भी आ रहा है। ग्रहण काल में भी 100 गुना अधिक फल मिलता है मंत्र जपने से। तो जो नाभि दर्शना अप्सरा के साधक हैं, वो साधन जो इस समय साधना कर रहे हैं, वो लोग साधना बिल्कुल बीच में ना छोड़ें, वो जारी रखें, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में भी आपको साधना करनी है और अपनी साधना को पावरफुल बनाना है। और चंद्र ग्रहण में आप नाभि दर्शन अप्सरा की अगर साधना जारी रखेंगे तो हो सकता है आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और नाभि दर्शन अप्सरा प्रत्यक्ष आपके सामने आकर खड़ी हो जाए और आपको वरदान दे दे। तो आपको साधना नहीं रोकनी। साधना अगर आप छोड़ चुके हैं तो अमावस्या के बाद जो पहला नवरात्र पड़ेगा, उस पहले नवरात्रे से ही आपको साधना शुरू कर देनी है और चंद्र ग्रहण तक हो सकता है आपकी साधना सिद्ध हो जाए, आपको प्रत्यक्षीकरण हो जाए। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। और देखिए, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि हमारी ये इच्छा है कि हमारा फलाना काम हो जाए, हमारे शत्रु समाप्त हो जाएं, या मेरा मकान बन जाए, तो और मुझे अप्सरा साधना भी ना करनी पड़े। क्योंकि बहुत से लोग पहले अप्सरा साधना परिसाधना कर चुके हैं और 2-3 साल से कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो मैं उनको एक ऑप्शन देता हूँ कि देखिए, अगर आप 3-4 साल से कोई अप्सरा परी साधना कर रहे हैं, भूतनी सुंदरी साधना कर रहे हैं और आपको दर्शन नहीं हुए, नहीं आपको ऐसा लगता है कोई फल ही नहीं मिला, तो आप इनके ज़्यादा पीछे मत भागिए। ठीक है, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। आपके 8-10 दिन के अंदर ही आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। कैसे कोई भी बड़ी से बड़ी इच्छा हो वो पूरी होगी। अब ये मत यहाँ सोच लेना कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ देश का, तो मैं प्रधानमंत्री का संकल्प ले लूँ तो प्रधानमंत्री में बन जाऊँगा। इतनी बड़ी इच्छा भी मत रखना। वो इच्छा रखना जो जायज़ हो, तो जायज़ इच्छा ही आपकी पूरी होगी। तो और भी विकल्प हैं अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। वो ये हैं कि देखिए, संकल्प के बिना कोई भी साधना सिद्ध नहीं होती। लक्ष्य के बिना कोई भी साधना या कोई भी अनुष्ठान पूरा नहीं होता। समझ रहे हैं? अगर आप बिना संकल्प के साधना करोगे तो जीवन भर आप साधना ही करते रह जाओगे, मंत्र जाप करते रह जाओगे। ना तो आपके दर्शन होंगे, ना तो आपको दर्शन होंगे देवी देवता के, और ना ही आपको उसका कोई फल नजर आएगा। फिर यही होता है ना, साधक 2-3 साल से अप्सरा साधना कर रहे हैं, दर्शन नहीं हुए, ना कुछ हुआ ना कुछ हुआ। वो यही होता है कि बिना लक्ष्य के, बिना संकल्प के साधना करते हैं। तो ऐसा ही होता है, ना तो इच्छा पूरी होती है और ना ही दर्शन मिलते हैं लोगों को। ये मेरा अपना आजमाया हुआ तरीका है, क्योंकि मैंने आजमाया। फिर जब मैंने ये पाया कि बिना संकल्प के कोई इच्छा पूरी नहीं होती, जब तो उसी साधना को, जिस साधना को मैं 2 साल से कर रहा था, उसी साधना को जब मैंने संकल्प लेके किया कि हे देवी मेरी ये इच्छा है, ये पूरी कर दो, तो संकल्प लेने के बाद 11 दिन की साधना की थी। 11 दिन में वो मेरी इच्छाएं पूरी हो गई। और जब भी मैं साधना करता हूँ, मैं उस देवी का नाम तो नहीं बताऊँगा आपको कि मैं किस देवी की मैंने साधना की, लेकिन जिस देवी की मैंने साधना की, जब भी मैं साधना शुरू करता तो संकल्प के साथ शुरू करता। हाथ में जल लेकर, अपना नाम लेकर, अपने पिता का नाम लेकर, अपने गोत्र का नाम लेकर, अपने शहर का नाम लेकर, इस समय कौन सा टाइम हो रहा है समय का नाम लेकर, और फिर अपनी इच्छा बोलकर कि मैं आपका इतने मंत्र का जाप करूंगा, इसके फलस्वरूप आप मेरी ये इच्छाएं पूरी करना, मेरा साथ देना। ऐसा कहकर ज़मीन में जल को छोड़ना होता है, इसको संकल्प कहते हैं। और इस संकल्प को लेने के बाद, संकल्प में अपनी इच्छाएं बोलने के बाद, आप जब भी मंत्र जाप करोगे, 11 दिन का आप संकल्प लोगे या 21 दिन का संकल्प लोगे, तो 21 दिन पूरे होने से पहले ही आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अप्सरा साधना भी करें आप, तो संकल्प लेकर करें। अप्सरा को संकल्प में बताएं अपनी इच्छा की, आपकी क्या इच्छा है, आपको अप्सरा से क्या चाहिए, वो इच्छा आप जाहिर करें संकल्प में। उसके दर्शन की इच्छा है तो उसके दर्शन की अभिलाषा संकल्प में बोल दें कि हम आपके दर्शन के लिए यह साधना कर रहे हैं, हे देवी हमें दर्शन देना। तो संकल्प के साथ अगर आप साधना करोगे तो दर्शन भी होंगे, इच्छाएं भी पूरी होंगी। और बिना संकल्प के आप माला पकड़ के बैठे हो तो जीवन बीत जाएगा, माला ही जपते रहना, ना तो दर्शन होंगे ना कोई इच्छा पूरी होगी। तो साधकों, संकल्प के साथ ही आप साधना करें। और जब भी आप कोई साधना करें तो भूमि के संपर्क में ज़्यादा ना आए, पैरों में चप्पल पहन के रहें, ताकि आपकी जो शरीर में ऊर्जा बनी है वो भूमि में ना समा जाए। इसलिए भूमि के संपर्क में कम से कम आए, ज़्यादा ना आए। या तो पैरों में मोजे पहन लें कपड़े के,
चप्पल नहीं पहन सकते या चप्पल पहन के रखें, या आपको व्यवस्था हो कि लकड़ी की जो चप्पल आती है खड़ाऊ जिसे बोलते हैं, वो खड़ाऊ पहने रखें, जिससे आप मंदिर में भी जा सकें उसे पहन के। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि साधना के समय पर आप भूमि पर सोएं, क्योंकि भूमि पर सोने से अनुभव होते हैं और कृपा देवी देवता की जल्दी प्राप्त होती है। जो लोग साधना करके पलंग पर या डबल बेड पर सो जाते हैं तो वो इतने संपर्क में देवी देवताओं के नहीं आते। लेकिन अगर जो लोग भूमि पर सोते हैं साधना के समय, भूमि पर सोएंगे, जितना ज़्यादा त्याग करेंगे उतना जो है साधना फलदायी होगी। और भूमि पर भी आपको ऐसे नहीं लेटना, आपको दरी या गद्दा बिछाकर भूमि पर लेटना है। और भूमि पर जब पैर रखें तो नंगे पाँव को भूमि पर ना रखें, इससे आपका ऊर्जा का ह्रास होगा। आप चप्पल पहनकर ही भूमि पर चलें, भूमि पर कदम रखें, बिना चप्पल के भूमि पर कदम ना रखें, क्योंकि आपको अपनी ऊर्जा को बचाना है। तो साधकों, ये मेरी जानकारी आपको कैसी लगी? मैंने सब प्रकार की जानकारी आपको दे दी कि आप ये नहीं करना चाहते ये तो ये करें, ये नहीं करना चाहते तो ये करें, क्योंकि चंद्र ग्रहण आने वाला है और ऊपर से नवरात्रि आ रही हैं। दोनों ही अवसर आपको हाथ से नहीं जाने देने। अगर आपको वीडियो मेरी समझ में ना आई हो तो दोबारा से देख लेना, दोबारा से समझ लेना, क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूँ। जो लोग पहले से साधना कर चुके हैं वो लोग इस बात को अच्छी तरह समझते होंगे। तो इस मौके को हमको हाथ से नहीं जाने देना। ये चंद्र ग्रहण पूरे 4 घंटे पड़ेगा और भारत के अंदर ही पड़ेगा और 28 अक्टूबर को पड़ेगा, रात को 11:30 बजे से और रात के 3:30 बजे तक ये समाप्त हो जाएगा। तो इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना। और अब मुझे आज्ञा दीजिए, अगली बार मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आऊँगा। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।